हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ जो एसएससी CHSL 2019 टीयर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होना है 14 फरवरी में, उसके रिलेटेड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप सबसे पहले देखते हैं कि टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है आपके लिए, वो है अरिहंत पब्लिशर की 151 एसेज। अब ये जो बुक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसका एक पुराना एडिशन है, लेकिन उस बुक का एक नया एडिशन भी आ चुका है, जिसमें अगर आप देखें तो उसकी प्रिंटिंग डेट है 31 दिसंबर 2020। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको ये नई वाली बुक मिल सके। ये अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करें कि आप इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ कर सकें। लेकिन अगर आपको ये बुक नहीं मिलती है तो आप इस बुक से भी अपने जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक होते हैं उनकी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसे की हमने बात कर ली। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है लेटर। अब एसएससी में जो लेटर आता है वो सिर्फ दो तरीके का आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और आप उन दोनों लेटर की तैयारी इस बुक से काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अब एसएससी CGL का 2019 टीयर 3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऐसे के साथ लेटर नहीं पूछा गया था, प्रेसी पूछा गया था। तो CHSL वाले बच्चे भी प्रेसी की तैयारी ज़रूर करके जाएं। तो प्रेसी के लिए जो सबसे अच्छी बुक होगी वो होगी आपकी द बेस्ट अप्रोच टू प्रेसी राइटिंग। ये भी आपकी अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो कोशिश करें आप कम से कम 10 प्रेसी की आप अच्छी तैयारी कर सकें। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो डिस्क्रिप्टिव के अभी तक के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस वीडियो में मैं अराउंड आपको 30 to 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो अगर आप उनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो अगर उसके बाहर भी कोई टॉपिक आता है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड ही होगा। अब अगर आप देखते हैं इसमें, तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोविड-19, कोरोना वायरस एंड इट्स इम्पैक्ट्स। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोविड-19 के बारे में, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। अगर जो आपके पास फैक्चुअल नॉलेज है, जो बिल्कुल ट्रू नॉलेज होगी, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ वही निकला है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आप अपने एग्ज़ाम में लिखें। अगर आपको कोविड-19 के बारे में आता है तो इसके आप इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं, कैसे हमारी इकनॉमी उससे प्रभावित हुई है, उसके हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं, और भी जो अलग अलग जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको कोरोना वायरस के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान जो है वो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा लाया गया है। तो आप इसकी भी अच्छी तैयारी करें। नेक्स्ट है आपका PM किसान स्कीम, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्कीम है। आर्टिकल 370 जो कि एक पुराना टॉपिक हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, तो इसके आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है चंद्रयान 2 और इसरो। चंद्रयान 2 भी ऐसा टॉपिक है जो पिछले सालों तक न्यूज़ में तो था, लेकिन अभी तक इसके बारे में एसएससी ने नहीं पूछा है, तो चांसेस रहेंगे कि ये आपसे पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आयुष्मान भारत को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। स्कीम्स में आपको मेनली क्या लिखना होता है कि ये स्कीम लॉन्च किसने करी, लॉन्च कहाँ पर हुई, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कौन कौन लोग हैं जो इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्किल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। ये तीन जो टॉपिक हैं ये इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो आप कोशिश करें कि इन तीनों टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है आपका जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एसएससी ने अभी तक इसके ऊपर कभी भी कुछ नहीं पूछा है डिस्क्रिप्टिव में। तो जीएसटी को भी आपको अच्छे तैयार करना है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें तो ये है सौभाग्य स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। इसको आपको अच्छे तैयार करना है। नेक्स्ट है आपकी उज्ज्वला योजना। इसमें जो गैस के सिलेंडर थे वो फ्री दिए गए थे और एलपीजी कनेक्शन भी मिले थे। नेक्स्ट है आपकी जनधन स्कीम थोड़ी पुरानी स्कीम हो गई है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कैशलेस इकनॉमी। अब कैशलेस इकनॉमी जैसे जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है
और स्पेशली जब से कोरोना वायरस भी आया है तब से कैशलेस इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। नेक्स्ट है आपका राइट टू प्राइवेसी, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है और प्लास्टिक पोल्यूशन, इन दोनों की आपको अच्छे से तैयारी करना है। और जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी हुआ आपका, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, करप्शन हुआ, पॉवर्टी हुआ, ये टॉपिक्स हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एसएससी में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हर साल ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली जब अक्टूबर नवंबर में जो दिल्ली में स्टबल बर्निंग के आते हैं केसेस, तो एयर पोल्यूशन हुआ इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पोल्यूशन जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेफ्टी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर क्राइसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साइबर सिक्योरिटी, मतलब स्पेशली अभी जैसे आप देखें कि कुछ टाइम पहले अर्नब गोस्वामी की कुछ चैट्स थी वो लीक हुई थी, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। क्योंकि और जैसे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो थे सोशल मीडिया के अकाउंट्स वो भी बैन हुए थे। कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया के जिनके ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो हैक हुए थे, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुए थे। तो इस तरीके से हम देखे जाएं तो साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली बहुत से ऐसे केसेस आए हैं मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ से बच्चों को बहुत हार्म होता है। और स्पेशली जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो लोग 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन में आपको ध्यान रखनी है, और इस टॉपिक को तो आप काफ़ी अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है आपका टेररिज्म। टेररिज्म हमेशा से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि सरकार लेके आई है उसके बारे में आपको अच्छे से सब पता होना चाहिए। फार्म बिल्स, जो कि 3 फार्म बिल्स हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि क्या उनके नाम हैं, कब वो इम्प्लीमेंट हुए थे। अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। ये आपको 151 एसेज वाली जो बुक है उसमें काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। उसमें जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की जो रोल है वो उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ई लर्निंग। ई लर्निंग में आपको उसके प्रोस और कॉन्स दोनों पढ़ने होंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लड, साइक्लोन, नेचुरल डिज़ास्टर। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर से हमेशा अफेक्ट होती हुई आई है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स इन इंडिया, मतलब जो फार्मर्स हैं इंडिया में उनकी पोजीशन क्या है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। नेक्स्ट है आपका शुड रेपिस्ट बी हैंग। अब ये एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है आपका, जो आपको 151 एसेस वाली जो बुक है उसमें मिल जाएगा। क्योंकि एसएससी हमेशा से ही डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता आया है, तो ये आपसे एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड मैरिज और डाउरी, ये भी आपको 151 एसेस में मिल जाएगा। मतलब ये वाले जो पूरे टॉपिक हैं आपको वो 151 एसेस वाली बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मॉब लिंचिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मतलब रिसेंटली 3-4 सालों में ये बहुत न्यूज़ में रहा है मॉब लिंचिंग। योगा, फिट इंडिया मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करप्शन और ब्लैक मनी, इन सब को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जिनसे बैंक को बहुत प्रॉब्लम होती है, ये एक आपका हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग और कर्स, इसको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। EWS रिजर्वेशन, ये एक हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, तो इसको भी आपको अच्छे तैयार करना है। मर्जर ऑफ बैंक्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। रोल ऑफ मीडिया, जो हमारी डिजिटल मीडिया होती है उसका क्या रोल है। और ई कॉमर्स, किस तरीके से ये हमें फ़ायदा भी पहुंचा रहा है और जो लोकल बिजनेसेस हैं उन्हें ई कॉमर्स से नुकसान हो रहा है। ये सब आपको पता होना चाहिए, तो इस टॉपिक की भी आप अच्छी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि
पिछले 1 साल में काफ़ी हद तक था न्यूज़ में, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। फेक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। NRA और CET, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अभी सरकार इम्प्लीमेंट करने वाली है, इसके ऊपर आपके व्यूज़ पूछे जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉल्यूशन हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और पॉवर्टी। अब ये सब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट पिन कर दूँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वो टॉपिक पहुँच सके। चलिए, इसके अलावा कुछ और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।